हेलो दोस्तों, मैं मनोज शर्मा आपको स्वागत करता हूं टेक्नोसेज में। बेसिक कंप्यूटर कोर्स की इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। तो देखिए, कोई भी कंप्यूटर जो होता है वो कई सारे पार्ट्स से मिलकर बनता है। जैसे कि उसमें एक स्क्रीन होती है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है, आप उसके साथ स्पीकर अटैच कर सकते हैं, प्रिंटर अटैच कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपके जो होम डेस्कटॉप पीसी है उसको बनाती है। लैपटॉप्स की बात भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन हम होम डेस्कटॉप पीसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स में। तो कई सारी चीज़ें मिलकर एक कंप्यूटर बनाती हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारा सीपीयू क्या होता है, हमारा माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड्स के अंदर जो बटन्स होते हैं वो क्या क्या डिनोट करते हैं, उसके अंदर सीपीयू क्या चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं वो सब सिस्टम हार्डवेयर कहलाते हैं। सिस्टम हार्डवेयर के अंदर जो पहला पार्ट होता है या पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो होती है स्क्रीन। स्क्रीन को हम VDU भी कहते हैं। VDU मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो जो वीडियो होती है वो हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। कई सारी टेक्नोलॉजीज़ पे काम करती है। जैसे हमारा कैथोड रे ट्यूब जो मॉनिटर हुआ करता था, मोटा हुआ करता था। जैसे हमारी पहले टीवी हुआ करती थी, फ्लैट नहीं होती थी, मोटी होती थी, पीठ वाली होती थी, तो वो कैथोड रे ट्यूब पर काम करती थी। दूसरी चीज़ होती थी LCDs पतली हो गई, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस पे काम करती हैं वो। उनमें कैथोड रे ट्यूब नहीं होता था, वो और पतली हो गई। आँखों के लिए भी उतनी ज़्यादा नुकसान नहीं देती थी वो। जैसे कंपेयर करेंगे हम पुराने मॉनिटर्स, जो बड़े बड़े कैथोड रे ट्यूब वाले मॉनिटर्स होते हैं, उनकी कंपैरिजन में। और हम उस विजुअल डिस्प्ले यूनिट को एज अ प्रोजेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम स्क्रीन ना लगाना चाहें तो ये पार्ट होते हैं मॉनिटर के, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के। तो ये बेसिकली क्या होता है, आउटपुट का काम करता है कि हमने कोई भी इनपुट प्रोवाइड किया अपने कंप्यूटर को, तो हम उस स्क्रीन पे उसका आउटपुट को देख सकते हैं, हम अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, हम कोई भी चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम, अगर आप अपनी मूवी की कोई फाइल उसके अंदर डालेंगे या इंस्टॉल या डाउनलोड करेंगे, उसको जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ चीज़ चाहिए उसके आउटपुट देखने के लिए। यानी मूवी की फाइल खोली तो मूवी तो चाहिए ना आपको देखने के लिए। तो वो सब काम करता है हमारा मॉनिटर। तो मॉनिटर बेसिकली विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है जो हमारा आउटपुट को विजुलाइज करता है, दिखाता है अपनी स्क्रीन पर। इसलिए हमें मॉनिटर को लगाना कंप्यूटर के साथ बहुत ज़रूरी है। पहले कंप्यूटर्स में, बहुत पुराने कंप्यूटर्स में, जनरेशन 1-2 के कंप्यूटर्स में हमारे पास विजुअलाइजेशन के लिए कुछ चीज़ नहीं थी। हम कोई स्क्रीन नहीं थी, हम उसका आउटपुट को नहीं देख सकते थे। बाद में धीरे धीरे हमारे पास विजुअलाइजेशन की आई कि हमने अगर कोई टास्क परफॉर्म किया है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे को दिखाएगा कि क्या टास्क एक्चुअल में हो रहा है हमारे कंप्यूटर के अंदर, और हम उस आउटपुट को विजुअलाइज देख सकते हैं अपनी आंखों के द्वारा। हमारे कंप्यूटर में जो दूसरी चीज़ होती है वो सिस्टम बॉक्स या फिर कह सकते हैं कंप्यूटर कंसोल होता है। तो ये सिस्टम बॉक्स या कंप्यूटर कंसोल था क्या? ये एक्चुअली एक बॉक्स होता है। इसके अंदर हमारा CPU होता है, मदरबोर्ड होता है, हमारी रैम होती है, हमारी हार्ड डिस्क होती है। इसमें 2 ऑन ऑफ बटन्स होते हैं जिससे हम ऑन भी कर सकते हैं कंप्यूटर को, ऑफ कर सकते हैं कंप्यूटर को। फिर इसके अंदर DVD ड्राइव होती है, अगर आपको CD या DVD लगानी है वो लगा सकते हैं। कुछ स्लॉट्स होते हैं जिसमें आप अपनी मेमोरी कार्ड को या फिर आप अपनी पेन ड्राइव को फिट कर सकते हैं। और इसके अंदर कई सारे स्ट्रक्चर्ड वायर्स होते हैं जो इसको ऑपरेट करते हैं। अगर आपका वहाँ पे CPU या प्रोसेसर लगा हुआ है तो वो उसको पूरे को होल्ड करेगा, वो आपका जो यूनिट होता है होल्ड करेगा। और आप अपनी जो वीडियो है या फिर आपका अपना मॉनिटर है उसको कनेक्ट कर सकते हैं उससे, अपने कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने माउस को कनेक्ट कर सकते हैं उस यूनिट से। तो वो यूनिट पूरा प्रोसेसिंग पार्ट को होल्ड करता है आपके कंप्यूटर को। वो आपका हार्ट है, उसको हम कभी कभी कंप्लीट को एज अ CPU भी बोल देते हैं। तो वो ही कंप्यूटर, वही जो पार्ट है, वही जो कंसोल है आपका, वही पूरे कंप्यूटर को बेसिकली चलाता है। वो हार्ट ऑफ द कंप्यूटर होता है बेसिक सेंस में। तो नेक्स्ट है हमारा कीबोर्ड। तो कीबोर्ड एक प्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट है। उसके अंदर कई सारे कीज़ होती हैं, कई सारे बटन होते हैं। वो कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या टास्क करना है। वो कंप्यूटर के लिए एज एन इनपुट होता है, इनपुट डिवाइस होता है। तो देखिए, जैसे आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है या फिर कोई फाइल खुली हुई है, आप वहाँ से कीज़ दबाकर कुछ ना कुछ आप उस पर लिख रहे हैं, उस वर्ड डॉक्यूमेंट पे कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। तो वो आप क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं आप अपने कंप्यूटर को, और वो एज एन इनपुट लेके वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट है उस पर कुछ चीज़ें लिख रहा है। तो आपका जो कीबोर्ड हुआ, इनपुट हुआ किसके लिए, आपके कंप्यूटर के लिए। और वो कीबोर्ड कंप्यूटर को बता रहा है कि उसको कुछ वर्ड्स लिखने हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। कीबोर्ड्स के अंदर 3 टाइप की कीज़ होती हैं। पहली कीज़ कैरेक्टर कीज़, आपका एक्शन कीज़, और डिपेंडेंट कीज़ मतलब एप्लीकेशन डिपेंडेंट कीज़। तो कैरेक्टर कीज़ क्या होती हैं? तो कैरेक्टर्स कीज़ में आपकी फिर से 3 टाइप की कीज़ हो गई। पहली बात आपकी लेटर की। तो लेटर्स में आपको A से लेके Z तक के कैरेक्टर्स मिलेंगे।
आप उनको टाइप करके एज एन इनपुट दे सकते हैं, कोई भी नाम, कोई भी लेटर या कुछ भी चीज़ आप इनपुट दे सकते हैं अपने कंप्यूटर्स को। दूसरी चीज़ जो होती है नंबर होते हैं, ये 1 से लेकर 10 तक के नंबर होते हैं, आप उनके नंबर्स कॉम्बिनेशन देके अगेन एज एन इनपुट दे सकते हैं अपने कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स पे। और तीसरा जो होता है वो होते हैं आपके सिम्बल्स। तो सिम्बल्स किस तरीके के हो सकते हैं, आपका कोलन हो सकता है, सेमी कोलन हो सकता है, कॉमा हो सकता है, इन्वर्टेड कॉमा हो सकता है, और डॉलर हो सकता है, ब्रैकेट हो सकता है, ब्रेसेस हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो आती हैं वो स्पेशल कैरेक्टर्स में आती हैं, यानी सिम्बल्स में आती हैं। तो आपके कैरेक्टर्स कीज़ में नंबर आया, लेटर आया और स्पेशल कैरेक्टर्स आए। अब हम बात करते हैं एक्शन कीज़ के बारे में। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इतनी टाइप की हमारी एक्शन कीज़ होती हैं। तो बेसिकली एक्शन कीज़ कुछ आपको डायरेक्ट टास्क नहीं क्रिएट करके देंगी, जैसे कि अगर आप उसे दबाएंगे तो ऐसा नहीं कोई नंबर डिस्प्ले हो रहा है या फिर कोई वर्ड डिस्प्ले हो रहा है। ये जो एक्शन कीज़ होती हैं ये स्पेशल टास्क करने के लिए होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, अगर मैंने कैप्स लॉक को ऑन किया हुआ है तो मैं कोई भी अगर कैरेक्टर डाल रहा हूँ तो उसको मैं अपर केस में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे मेरा ए अगर कैप्स लॉक ऑन है तो वो कैपिटल ए बन जाएगा, अगर वो ऑफ है तो स्मॉल ए बन जाएगा। तो वो कैप्स मतलब कैपिटलाइजेशन के फॉर्म में मेरा काम कर रहा है। इसी टाइप से शिफ्ट का अलग फंक्शन है, ऑल्ट का दबा के अलग फंक्शन है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस में यूज़ होते हैं, मतलब उसको दबाने के साथ मुझे कुछ और भी दबाना पड़ेगा तब एक टास्क परफॉर्म होगा। तो वो सब चीज़ें हम शॉर्टकट्स वाली एक वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम अलग अलग बटन को या अलग अलग एक्शन कीज़ को दबाकर शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो अभी के लिए ये मेरी कुछ एक्शन कीज़ हैं जो मेरी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनके बारे में विस्तार से जानेंगे अगली कुछ वीडियोज़ में। अभी के लिए एक्शन कीज़ में इतना ही। तीसरी होती है हमारी एप्लीकेशन डिपेंडेंट कीज़। तो एप्लीकेशन डिपेंडेंट कीज़ आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन डिपेंडेंट कीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो इनके बारे में भी हम विस्तार से अन्य वीडियोज़ में देखेंगे। तो एप्लीकेशन डिपेंडेंट जो कीज़ होती हैं वो F1, F2, F3 इस टाइप की कीज़ को हम एप्लीकेशन डिपेंडेंट कीज़ कहते हैं। तो जैसे कि अगर मैंने F1 दबाया तो ये मेरे को हेल्प कॉन्टेक्स्ट देगा विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इसी टाइप से अलग अलग कीज़ का, जैसे F5 रिफ़्रेश का की होता है, तो इस टाइप से अलग अलग की का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। तो इन सारी कीज़ के बारे में हम अलग से वीडियो करेंगे और अलग से वीडियो में हम पूरा इसका बताएंगे कि किस तरीके से काम करती हैं। तो ये होती हैं हमारी एप्लीकेशन डिपेंडेंट कीज़ जो एप्लीकेशन को सपोर्ट करती हैं या एप्लीकेशन पे डिपेंड होती हैं बेसिकली। तो आप मेरी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो है माउस। तो ये ड्रैग और क्लिक के रूप में काम करता है। अगर आपको कोई भी टास्क तुरंत करना है, जैसे कोई फाइल को तुरंत ओपन करना है, ड्रैग करके कहीं और रखना है, या किसी फाइल को एक फाइल से दूसरी फाइल में ड्रैग करके लेके जाना है, या कोई ऑपरेशन करना है, राइट क्लिक करके आप ऑपरेशन कर सकते हैं, ये बहुत क्विकली हो जाता है। पहले क्या होता था कि माउस ऑफर्ड नहीं था हमारे सिस्टम्स या कंप्यूटर्स के साथ, सारे कंप्यूटर्स कीबोर्ड्स पे चलते थे। तो आपको सारी जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो याद करनी पड़ती थी और तभी आपका कंप्यूटर आप कोई टास्क कर पाएंगे। लेकिन अब जब माउस आ गया है तो माउस से सारी जो टास्क हैं वो बहुत ईजी हो गई हैं। अब आपको कमांड जो कीज़ हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं, उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली माउस एक्शन से वो कर सकते हैं। कोई आपको बटन क्लिक करना है या फिर आपको कोई चीज़ खोलनी है सिस्टम के अंदर, डायरेक्टली आप माउस के क्लिक से, एक क्लिक से ही उसको ईजिली कर सकते हैं। माउस में भी आपके 2 बटन होते हैं, राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक, दोनों का अलग अलग काम होता है। कोई ड्रैग फीचर के लिए कोई यूज़ होता है और कोई प्रॉपर्टी फीचर्स के लिए यूज़ होता है, तो वो एक अलग टॉपिक है। तो बस मेन काम जो माउस का होता है वो ड्रैग करने के लिए और क्लिक करने के लिए होता है। कोई चीज़ आप ड्रैग कर सकते हैं अपने पूरे सिस्टम में, अपने पूरे कंप्यूटर में, और क्लिक करके आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं या उसको ओपन कर सकते हैं या कुछ भी चीज़ कर सकते हैं आप अपने माउस के थ्रू, जो आप बेसिकली पहले शॉर्टकट कीज़ के रूप में करते थे। अभी तक हमने कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट देखे, जैसे कि मॉनिटर देखा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जैसे कि हमने कंप्यूटर का कंसोल देखा जिसे हम CPU भी बोलते हैं, हमने देखा माउस, हमने देखा कीबोर्ड। तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम पेरिफेरल्स बोलते हैं। पेरिफेरल्स कंप्यूटर चलाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, आप इनके बिना भी कंप्यूटर को चला सकते हैं, लेकिन ये कुछ एक्सटर्नल सपोर्टिंग डिवाइस होता है जो आपका काम आसान कर सकता है। तो अगर आपको जैसे अपने डेस्कटॉप से गाने सुनने हैं तो आप स्पीकर लगा सकते हैं, एक स्पीकर पेरिफेरल डिवाइस है, तो स्पीकर के बिना कंप्यूटर तो चल सकता है, लेकिन गाने आप सुनना है तो आपको स्पीकर लगाना पड़ेगा। प्रिंटर लगा सकते हैं आप प्रिंट करने के लिए पेजेस को, स्कैनर लगा सकते हैं, स्कैन करके अपने डेस्कटॉप पे वो आपका पेपर आ जाएगा, वो मतलब स्कैन कॉपी आ जाएगी, आप उसको ईमेल कर सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें आप अपने यूज़ के हिसाब से कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं, तमाम चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कंप्यूटर्स के अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं और हमने जाना कि उन पार्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, और हमने देखा कि 4 जो पार्ट्स थे, वीडियो,
हमारा कंप्यूटर कंसोल, हमारा कीबोर्ड, हमारा माउस, यही इंपॉर्टेंट बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट है एक कंप्यूटर के। उसके अलावा हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर हुआ, स्पीकर हुआ, ये सब भी हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।